नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल? आशा करते हैं जो है ठीक ही होगा। तो आज का लेक्चर हमारा कौन सा है? तो लेक्चर नंबर आज का हमारा है लेक्चर नंबर 13। कौन सा लेक्चर है सर? 13 है, मेरे ख्याल से 13 ही होगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त कैसे होता है। इससे पहले जो हम लोग दर्पण में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दर्पण में जो है प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या है। यहाँ पढ़ेंगे जो है उत्तल लेंस में। सबसे पहले उत्तल लेंगे, तब अवतल में जाएंगे। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम क्या है? तो नियम नंबर 1 लिखते हैं आंसर में। नियम नंबर 1। तो उससे पहले जो है हम बता देते हैं कि इसका जो है जरूरी कहाँ पड़ता है। इसका जरूरी वहां पड़ता है जब हम लोग जो है लेंस में प्रतिबिंब निर्माण करते हैं। लेंस में जो है वस्तु रखते हैं तो वहां जो है इसका जो है जरूरी पड़ता है, क्योंकि किरण जो है कहाँ से लेंस में प्रवेश करेगा और जो है कहाँ से किरण जो है कैसा जाएगा। ठीक, इसके लिए पहला नियम में हम लोग सबसे पहले लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस पर है? तो उत्तल लेंस। ऐसे बनाए, ठीक है, यानी बीच का भाग इसका मोटा होना चाहिए। बीच में पेट इसका मोटका कर देते हैं और पैर मुंडी जो है एकदम पतला कर दिए। चलिए, हो गया ये उत्तल लेंस। यह हो गया उसका द्वारक, हो गया उत्तल लेंस का। इसका जो है मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और इसका जो है प्रकाशीय केंद्र से जो एक रेखा जाती है उसका नाम होता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसको हम लोग प्रधान साहब कहते हैं। और यह हमारा क्या है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब यहाँ हम लोग जो है फोकस लेते हैं। क्या लेते हैं? फोकस। अब समझिए पहला नियम क्या करना है। तो पहला नियम, अब मुख्य अक्ष के जो है समांतर एक आपतित किरण गई। आपतित किरण कहाँ? दर्पण का द्वारक पर पड़ी। तो अब यह जो है किरण किधर जाएगी? यह जो है किरण जो है दर्पण के द्वारक पे पड़ी। तो सर यह जो किरण है मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। यानी जो है एफ यहाँ है हमारा, एफ से होकर गुजर जाएगी। ये एफ है, ऐसे गुजर गई। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। तो पहला नियम यही हमारा कहता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के ठीक समांतर आए, ऐसे ऐसे जा रही है, यह क्या होगी? यह जो है मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाएगी। चलिए तो लिख देते हैं। उत्तल लेंस में ऐसे लिखते हैं, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण, ये जो है किरण जो पड़ता है लेंस पे, तो उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। या आप सिर्फ लिख सकते हैं किरण, आती हुई किरण। समांतर आपतित किरण, ठीक। यह लेंस है, तो लेंस में क्या होता है? लेंस में सर अपवर्तन होता है। दर्पण में क्या था? दर्पण में परावर्तन था, यहाँ अपवर्तन होगा। आपतित किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस, कौन सा फोकस है? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। एफ से होकर गुजरती है। क्या होती है सर? तो गुजरती है। अब इसको जो है फिर एक बार समझा देते हैं। यह हमारा लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कहते हैं किसको? जिसका बीच का भाग मोटा हो और किनारे का भाग, दोनों किनारा है ही, किनारे का भाग पतला हो। यानी जो है पेट इसका मोटा है, एकदम जो है फुल के चल रहा है। और इसका जो यह क्या है? मुंडी क्या है? तो मुंडी एकदम पतला है, इसे सुटकल सुटकल। ये क्या है? पैर, पैर भी जो है सुटकल है। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? तो उसको हम लोग कह देंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस यानी उभरा हुआ जो है तल है इसका। अब दूसरा नियम क्या कहता है सर? तो लिखते हैं नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2 के लिए फिर एक लेंस बना लेते हैं। कौन सा लेंस बनाएंगे? तो उत्तल लेंस। या हमारा उत्तल लेंस हो गया। थोड़ा बड़ा कर दे क्या? हाँ सर, बड़ा करना जो है जरूरी होगा, क्योंकि बड़ा रहेगा तब ना समझ में आएगा। चलिए तो यहाँ ले लेते हैं। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो यह हमारा जो है लेंस का द्वारक हो गया। लेंस का द्वारक कैसे? ये दोनों के जो मध्य में होगा। अब ये दोनों के जो है मध्य और इसका जो है आधा, इसका आधा, उसको हम लोग जो है बीच में ले लेते हैं। इसका नाम हो जाता है प्रकाशीय केंद्र। यानी जो है लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब यहाँ से जो है एक जो है किरण जाएगी। किरण जो है मुख्य अक्ष, एक अक्ष लेते हैं, प्रकाशीय केंद्र से जाएगी। इस अक्ष का जो है हम लोग नाम दे देते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुखिया जी या प्रधान साहब, ठीक है। तो ये जो है मुखिया जी हैं और प्रधान अक्ष है, प्रधान साहब। अब क्या है? यहाँ जो है फोकस लिए, इसका क्या लिए? फोकस। अब अगर किरण हम लोग जो है फोकस से गुजारते हैं, मान लीजिए यह जो है फोकस है। अब एक किरण जो है फोकस से गुजारे, दर्पण के द्वारक पे पड़ा। तो अब यह जो है किरण क्या होगा? तो दर्पण के द्वारक पे पड़ा, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जो समांतर हो जाएगी, एकदम जो है ऐसे चल जाएगा सीध में। मुख्य अक्ष इसके समांतर चली जाएगी। जब कोई किरण लेंस के मुख्य फोकस पे पड़ती है, यानी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस, सेम होगा, पड़ती है, तो यह क्या होगी? तो यह जो है
मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। चलिए लिखिए तो, उत्तल लेंस के फोकस से, उत्तल लेंस के फोकस F से आ रही किरण, कौन सा किरण? तो प्रकाश का किरण। ओ मेरी किरण नहीं, यह प्रकाश का किरण है। तो आ रही किरण अपवर्तन के बाद, किसके बाद सर? अपवर्तन के बाद एक गाना था, उस गाना में कहता है ओ मेरी किरण, तो उसी से जो है याद आ गया ओ मेरी किरण, हम जो है बताए तुम लोगों को। चलो तो याद होगा। तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है या हो जाती है, चली जाती है। यानी क्या कर रहा है? उत्तल लेंस के फोकस F से आ रही किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अपवर्तन के बाद कौन सा मुख्य अक्ष? लेंस का मुख्य अक्ष, लेंस के जो है मुख्य अक्ष है उसका जो है समांतर चल जाएगी। तो यह किरण जो है हमारा F से गुजारे, F से गुजरने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी। यहाँ क्या था? यहाँ मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष जो है समांतर जो है किरण जा रही थी, जो है अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर गए। इसको उतारिए, जो है तीसरा नियम जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए नियम नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नियम क्या कर रहा है? तो तीसरा नियम के लिए फिर जो है पहले सर लेंस बना लेते हैं। यह क्या हुआ हमारा? यह हुआ हमारा लेंस। कौन सा लेंस हुआ? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस का यह जो है हमारा द्वारक हो गया। अब इसका जो है मध्य बिंदु हमारा प्रकाशीय केंद्र होता है, जिसको O से सूचित करते हैं। यह O है, जीरो बिल्कुल नहीं। अब तुम लोग जीरो बना दोगे तो वो अलग बात है। तो यह हमारा जो है क्या हो गया? यह हो गया हमारा प्रकाशीय केंद्र। अब यही प्रकाशीय केंद्र से जो है एक रेखा खींचे, यह हमारा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा। ठीक है, यही जो है प्रकाशीय केंद्र पर जो है यह रेखा जो है प्रकाशीय केंद्र से जाना चाहिए। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जान ही रहे हो, पता है मुखिया जी हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? तो अब एक किरण या जो प्रकाशीय केंद्र है इसका O जो है इधर लिख देते हैं। ठीक, O इधर लिख देते हैं। अब यह जो प्रकाशीय केंद्र है, एक किरण जो है प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आ रही है। यह हमारा एक किरण ले लेते हैं। अब यहाँ यह प्रकाशीय केंद्र है, इस दिशा में आ रही। अब बताओ क्या होगा? सर ये जो किरण है यह प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आ रही, तब बिना जो है विचलित हुए, यानी बिना जो है इधर उधर मन भटकाए हुए, जैसे तुम लोगों का भटकता है, ठीक, पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, तो बिना भटके हुए सीधी ऐसे निकल। ठीक, तो जब भी जो है कोई भी किरण मुख्य अक्ष के जो है समांतर नहीं आ रही, जो है यहाँ क्या हो रही? यहाँ हो रही है हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आएगी, तो बिना विचलित हुए जो है सीधी निकल जाएगी। इसको जो है कोई रोकने वाला नहीं है, डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। चलो तो लिख देते हैं कि उत्तल लेंस में प्रकाशीय केंद्र की दिशा में आ रही किरण अपवर्तन के बाद, किसके बाद सर? तो अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? तो सीधी निकल जाती है। यह हमारा क्या हो गया? यह हमारा तीसरा नियम हुआ। पहला नियम क्या कर रहा था सर? तो पहला नियम कह रहा था कि जो है कोई भी किरण जो है अगर हमारा जो है फोकस से जो है ये फोकस यहाँ ले लिए, अगर हमारा कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह जो है फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या कह रहा था? तो दूसरा नियम कह रहा था अगर कोई किरण जो है फोकस से आ रही है, ये फोकस हो गया हमारा, ये हमारा जो है प्रकाशीय केंद्र हो गया, तो यह यहाँ फोकस से अगर आ रही है तो यह जो है यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम हो गया हमारा। और तीसरा तो अभी देखिए लिए कि प्रकाशीय केंद्र की जो है दिशा में आ रही किरणें बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो विचलन जो है यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। चलिए तो आज का जो है लेक्चर हमारा जो है यहीं तक समाप्त होता है। पहले बताते हैं अगला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे। यहाँ क्या था कि प्राप्त करने का नियम, वहां प्राप्त करेंगे, देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है। इसके लिए जो है वो जो पिछला वाला जो है टॉपिक था कि वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक
और जो है काल्पनिक, ये दोनों को जो है बढ़िया से रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगला लेक्चर में काल्पनिक है ना जी, तो काल्पनिक लिखेंगे ना, काल्पनिक काहे लिख रहे थे। चलो यह दोनों जो है आप जो है रिवीजन कर लेना। क्यों करना है, क्योंकि जो है आगे जो है इसी का काम आने वाला है कि जो है अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो कैसा जो है प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, वास्तविक है तो उल्टा, काल्पनिक है सीधा। इसको जो है अच्छे से रिवीजन करना है। तब तक के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।